हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखना। ये जो मैं आपके पास समझा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर कैसे होता है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर बेटा मैथ्स का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये बहुत काम आता है बेटा। अपने क्लास 10th में तो मिडिल स्प्लिटिंग बहुत काम आता है बेटा। तो स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पे प्लीज़ आप लोग नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेटा आप लोग, ताकि आपको आने वाले टाइम में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी समझाई हुई चीज़ अगर आपको बेटा समझ में आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना बेटा, और समझे इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहला आपके पास में क्वेश्चन है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। बेटा आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। या फिर हो सकता है मान लो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना भी सिखा देता हूँ। ये लो, मैंने क्या सिखा रहा हूँ, इसको सोल्व करना। मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना सीखेंगे अपन, साथ में सोल्व करना भी सीख लेंगे। सोल्व का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। एकदम क्लियर, समझो। मिडिल टर्म स्प्लिट उसी का होता है बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, इसका रूल बेटा अपने माइंड में फिट कर लो आप लोग। और प्लीज़ अगर आप लोगों को बेटा थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो को 480 या फिर 360 पे सेट कीजिए आप लोग, और आराम से समझिए चीज़ को। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई कीजिए। दोबारा समझो, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x², x और किससे मल्टीप्लाई है 12, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 12, तो 12 तो क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करने पे। बीच में कौन है 7 क्या आएगा, प्लस और माइनस करने पे। एकदम क्लियर। दो संख्याएं सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 12, और बीच में कौन है 7, तो 7 आना चाहिए प्लस और माइनस करने पर। एकदम क्लियर है बेटा। इसको बोलते हैं बीच की टर्म को स्प्लिट करना। देखो आपके पास में 12 है। अब सपोज करो दो संख्या आपकी माइंड में नहीं आ रही, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, दो संख्याएं सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12, प्लस और माइनस करने पर आना चाहिए 7। अब दो संख्याएं आपके माइंड में नहीं आ रही, तो बेटा क्या करो, जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है इसके फैक्टर करो। फैक्टर हमेशा छोटी संख्या से करना है। फिर देखो अब यहाँ पे क्या आया, 2 2 3, तो इनसे पेयर बनाओ और वो दो संख्याएं फाइंड करो। तो दो संख्याएं कौन सी होगी, 2 2 या 4। अब यहाँ पे देख सकते हो 4 और 3, तो दो संख्या हो गई 4 और 3। देखो 4 + 3 7, 4 3 या 12। एकदम क्लियर है। अगर आपके माइंड में यह संख्या डायरेक्ट आपके आ जाती है देखते ही कि 4 + 3 और 4 3 या 12, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर डायरेक्ट नहीं आई है तो इस प्रकार से आप लोग कर लें। किसी अपने दोस्तों को पूछने की बजाय मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करना सीखें। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, 12x², 4 + 3x प्लस का 1 = 0, -4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है बेटा, अंदर का साइन चेंज कर दिया। इस स्टेप को दोबारा समझिए बेटा एक बार आप। x था, x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है बेटा, तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए और फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताओ, 4 तो आ ही रहा है बेटा, दोनों में से 4 कॉमन का मतलब वह संख्या जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए। तो 4 आ गया, और कौन बेटा x, तो 4x जो कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, 4 3 या 12, x² में x चला गया बाहर तो x बचा, और 4x चला गया बाहर तो कौन बचा, 1। एकदम क्लियर। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा बेटा। क्या कॉमन आएगा, 1। तो देखो बाहर आपने माइनस कॉमन लिया तो हमेशा अंदर का साइन चेंज होगा, ये जरूर ध्यान रखना। आपने माइनस कॉमन लिया बेटा, अंदर का साइन चेंज हो गया। अब देखो 3x - 1 3x - 9 दोनों में सेम है। अगर ये दोनों में सेम है तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। दोनों में से कॉमन आ गया तो कौन बचा, 4x - 1। समझ गए कि बेटा, दोबारा समझो, 3x - 1 दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 4x - 1। तो एक बार तो क्या कर दो बताओ आप, इसके बराबर 0 कर दो, और एक बार इसके बराबर 0 कर दो। ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का बन गया, तो x कितना हो गया बताओ, 1/3। ये माइनस का 1 है, इधर आया क्या बन गया, प्लस बन गया, तो x क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई वाला काम चलता है इसके डिवाइड में, तो 1/4। बोलिए बेटा।
और अगर आपको ये ओनली फैक्टर के लिए बोलते तो यहाँ तक आपका आंसर क्लियर था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैक्टर के साथ साथ आप लोग सोल्व करना सीख ले बेटा। एकदम क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक बार, ठीक है, इसको उतार लीजिए बेटा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला। तो सेकंड में बेटा आप लोग सोल्व ही करें, है ना। सोल्व का मतलब आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो सेकंड आपके पास में है 2x² प्लस 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6, तो 6 तो क्या आना चाहिए बेटा बताओ मल्टीप्लाई करने पर, और बीच में कौन है 7 आना चाहिए प्लस और माइनस करने पर। एकदम क्लियर है? तो दो संख्या कौन सी होगी ऐसी कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पर 7 आ जाए। तो बेटा तो बहुत आसान हो गया, 6 1 जा 6। एकदम क्लियर है कि 6 को 1 से करो 6 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। ये तो काफ़ी ओरल क्वेश्चन था बेटा, मेरे हिसाब से आप लोग का माइंड काम कर गया होगा। एकदम क्लियर बेटा कि देखो 6 1 जा 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया। हमेशा बेटा बाकी टर्म को ऐसे ही उतारना, आपको इनको कुछ नहीं करना, केवल बीच की संख्या को स्प्लिट करना पड़ता है। समझ गए बेटा? बाकी कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही उतारना आपको। 6 + 1 7 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया। x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा आपने। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए आप, क्या कॉमन आ जाएगा बताओ 2x, तो यहाँ बच गया x और 2 3 जा 6, क्योंकि x भी यहाँ से बाहर चला गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन लेंगे, और 1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, संख्या ऐसे उतार देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो ही अंदर का साइन चेंज करते, प्लस में कभी भी चेंज नहीं करेंगे। दोनों में सेम है बेटा, तो दोनों में से x + 3 बाहर आ गया, तो कौन बच्चा बताओ यहाँ पे 2x + 1। समझ गए बेटा बात को? अगर ये दोनों सेम है तो समझ जाना अपना फैक्टर सही है। ये मिडिल टर्म की खास बात होती है कि दोनों सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब ऊपर आपने कहीं गलती कर दी। तो x + 3 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 2x + 1। तो एक बार तो x + 3 = 0, ये उठ के इधर आ गया, -3 हो गया। ये 2x + 1 = 0, प्लस का 1 इधर आके माइनस का बन गया, तो x कितना हो गया बेटा 1/2। बोलो बेटा, समझ गए? आसान था। अब देखते हैं अपन थर्ड नंबर का। थर्ड क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए इसका फैक्टर करके क्या इसका आंसर आ रहा है, बताओ। देखो समझने वाला है थर्ड क्वेश्चन। 6x² + 5x - का 6 = 0। तो 6 6 या 36, हमेशा इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करें। तो 6 6 या 36, तो क्या आना चाहिए बताओ। बोलो बेटा, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, 5 क्या आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। तो 36। दो संख्या सोचो जिसको मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 36, प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए बेटा 5 आना चाहिए। तो दो संख्या अगर आपके माइंड में नहीं आ रही है तो 36 के फैक्टर कर दो। अगर बेटा डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फैक्टर कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे बेटा। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का। एकदम क्लियर। अब इसको एडजस्ट करो बेटा आप। दो संख्याएं सोचो, बनाओ इनसे कि ऐड करने पे या माइनस करने में 5 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। समझ गया? तो क्या आना चाहिए बेटा, सॉरी क्या हो गया 4 और 9, कि 9 में से अगर 4 गया तो 5 बच जाएगा, 9 4 जा 36। ऐसे आप लोगों का माइंड काम करना चाहिए बेटा। समझ में आ गया आपको? तो दो संख्याएं कौन सी हो गई बताओ, बोलो 9 - 4। समझ गया कि बेटा x को अंदर लेके जाओ आप, 9x - का 4x - का 6 = 0। इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या लोग सकते हो आप। 3 ले लूँ क्योंकि 3 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, तो 3x कॉमन आ गया। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन लूँ बेटा, बोलो। 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2x और अंदर का साइन चेंज हो गया। समझ गए बेटा आप लोग? अब 2x + 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम है तो दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया 3x - का 2। तो एक बार तो इसके बराबर 0 कर दो, वही एक बार इसके बराबर 0 कर दो। समझ में आ रहा है बेटा आपको? प्लस का 3 है, उठ के इधर आया माइनस का हो जाएगा। तो x कितना हो गया बताओ, बोलो -3/2। समझ गया कि बेटा ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का बन गया, तो x = कितना हो गया बताओ 2/3। नीचे बेटा आपको दिख रहा है कैमरे में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपको। अब 4 आप लोग देख सकते हैं, 3x² - x - का 4। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला वेरी मोस्ट है। तो फोर्थ वाले को ध्यान से समझिए आप।
3x² माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। नियम फिक्स है, लास्ट की संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, तो 12 तो क्या आना चाहिए बताओ, मल्टीप्लाई करने पर x का कोफिशिएंट कौन है 1 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो अपन 1 मानते हैं, तो 1 आना चाहिए प्लस और माइनस करने पर। अब दो संख्याएं सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12, बेटा 1 एक छोटी संख्या है तो माइनस करने पे आएगा, तो दो संख्या अगर आपके माइंड में नहीं आ रही है तो क्या करोगे बताओ, 12 के फैक्टर कर दो बेटा, पहले 2 का चला गया फिर 2 का, तो दो संख्या मेरे हिसाब से अब आपके माइंड में आ गया होगा, 2 2 जा 4 और 3, तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। बोलो बेटा, तो 3x² और ये हो जाएगा 4 माइनस 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। x को अंदर लेके जाओ, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो गया, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, एकदम क्लियर। तो फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है बेटा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। अब 3x माइनस 4 3x माइनस 5 दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ कौन बचा, x प्लस 1 बचा। समझ गए बेटा, देखो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि ये चला गया बाहर चला गया, तो एक बार तो अपन क्या लिख देंगे बताओ, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का बन गया और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, इसमें से इसके डिवाइड में जाता है, और x की वैल्यू अगर आपके पास में इधर आओगे तो क्या बनेगी -1। चारों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपको समझा दिए बेटा, बस मैं इतना ही चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी बच्चा कभी भी अगर इन चारों क्वेश्चंस को एक साथ वीडियो मेरा वॉच करता है तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करने के बाद लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखना बेटा आप लोग। मैं ये चाहूँगा कि मुझे कमेंट लिख के बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।